ओम शांति। गणेश चतुर्थी 2024 की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में गणेश उत्सव का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्र पक्ष माह के शुक्ल की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव को देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के त्योहार को गणपति बप्पा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन विशेष गणपति की पूजा आराधना करने वाले सभी भक्तों की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भाद्र माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर होगी। वही इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 5:37 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व शनिवार 7 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। हम विशेष गणपति के देह के, आसन के, उनकी सवारी के अनेक रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में गणेश जी का विशेष आसन रहता है। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि गणपति जब बैठे होते हैं तो उनके दाहिने पांव का थोड़ा सा भाग पृथ्वी को स्पर्श कर रहा होता है, जबकि बाहिनी टांग ऊपर उठी हुई होती है। बायां पांव दाईं टांग से दबा होता है। चित्रकार अथवा मूर्ति निर्माता किन्हीं आध्यात्मिक रहस्यों को व्यक्त करने के लिए गणपति जी का ऐसा आसन दिखाते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारा दायां हाथ और दाईं टांग हमारे मस्तिष्क के बाएं भाग से जुड़े होते हैं और हमारी बाईं टांग और बायां हाथ हमारे मस्तिष्क के दाएं अर्ध भाग से जुड़े हुए होते हैं। मस्तिष्क विज्ञान वेत्ता कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का बायां भाग तर्क प्रधान और विश्लेषणात्मक तथा सूक्ष्म अन्वेषण में कुशल होता है, जबकि हमारे मस्तिष्क का दायां भाग संवेगों का केंद्र होता है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो तर्क प्रधान बाएं अर्ध भाग से जुड़ी हुई दाईं टांग का पृथ्वी को स्पर्श करना संसार तथा इसके तथ्यों से स्पर्श बनाए रखने का प्रतीक माना गया है। इस बात का सूचक यह है कि यह व्यक्ति किसी बात को मानता है कि संसार बना हुआ है, अर्थात यह स्वप्न मात्र नहीं है, और कि हमें यहां रहते हुए यहां की समस्याओं को हल करना है, ना कि इनसे आंखें मूंद लेनी है। इस प्रकार मस्तिष्क के दाएं अर्ध भाग से जुड़ी हुई बाईं टांग और बाएं हाथ का ऊपर उठे रहना और दाईं टांग से दबे रहना इस बात का सूचक है कि हमें संवेग और आवेग इस पृथ्वी के आकर्षण से ऊपर उठे हुए रहने चाहिए, अर्थात रखने चाहिए, और यह विवेक के अधीन होने चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति के ज्ञान की यही सफलता है कि वह सांसारिक मोह ममता से उपराम रहता है। वह सांसारिक कर्तव्यों को भी निभाता है। वह ऐसा नहीं कहता कि हे राम जी जगत बना ही नहीं है, परंतु सांसारिक कामनाओं और तृष्णाओं से ऊंचा उठा रहता है।
गणपति जी के सिंहासन से यह दोनों भाव प्रदर्शित होते हैं। एक तो यह कि वे अभी उठे कि उठे, अर्थात यह कि एक टांग तो उन्होंने नीचे कर ही ली है और दूसरी टांग वे अभी नीचे करना ही चाहते हैं। उनकी इस बैठक से दूसरा भाव यह निकलता है कि उन्होंने एक टांग तो उठा ही ली है और दूसरी टांग भी वे उठा रहे हैं, क्योंकि तभी तो उनका पांव केवल थोड़ा स्पर्श ही कर रहा है। यदि हम इनमें से प्रथम भाव को लें तो उससे यह प्रतीत होता है कि वे सदा तैयार हैं, गोया वे जब चाहें जब कार्य क्षेत्र में उतर आएं। उनकी इस बैठक से दूसरा यह भाव प्रदर्शित होता है कि उन्होंने मन को संसार से समेटा तो पहले ही है, निमित्त मात्र वे कर्म क्षेत्र पर हैं और इस पर भी वे क्षण में ही मन को इससे पूर्णतः हटाकर ऊपर की स्टेज में अविलंब रीति से स्थिर हो सकते हैं। गोया उनकी ऐसी बैठक भी उनकी ज्ञाननिष्ठ स्थिति का परिचायक है। अर्थात हमें गणपति के आसन से भी अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। इस धरा पर रहते हुए, इस धरा पर देह संबंध में आते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए उनके प्रभाव में ना आना, उनसे न्यारे और प्यारे होकर रहना। ऐसे ही गणेश जी का वाहन छोटा सा चूहा बताया जाता है। इसके पीछे भी विशेष आध्यात्मिक रहस्य है। यह कितना विचित्र है कि इतने भारी भरकम गणेश जी के लिए वाहन है चूहा। अवश्य ही इसका भी गहन कोई अर्थ है। चूहे की यह विशेषता है कि वह हर चीज को, चाहे महंगी हो या सस्ती, कुतर कुतर कर कुतरता रहता है। अपने खाने के लालच के कारण दूसरों की हर चीज को टूक टूक करके रख देता है। ठीक ऐसे ही कुछ लोग दूसरों की हर एक बात को, चाहे वह कितनी ही समझदारी की मूल्यवान क्यों ना हो, कुतर कुतर कर व्योंत करते हैं। वो तर्क का प्रयोग बात को गहराई से समझने और लाभान्वित होने के उद्देश्य से नहीं करते, बल्कि उसका अनुचित प्रयोग करके इस बात को टूक टूक करने में लगाते हैं। वे समझते हैं उसे विवेक, परंतु वह सद्विवेक की बजाय होता है कुविवेक। वो हंस की तरह का नहीं, बल्कि चूहे की तरह का लक्षण है। ज्ञानवान व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति को अपने काबू में रखता है। वो तर्क भले ही करे, परंतु कुतर्क नहीं करता। गोया वो तर्क को अपने वश में रखकर प्रयोग करता है। इसी अर्थ में चूहा अर्थात मूषक गणपति जी का वाहन है। गणपति विवेकवान, तर्क संपन्न है, परंतु वह तर्क को कुतर कुतर करने के लिए स्वच्छंद नहीं छोड़ देते। उनका वाहन चूहा विवेक की अविवेक पर विजय का सूचक है। चूहा चुपके से ही बिल बनाते बनाते घर में आ जाता है और छिपकर अथवा अंधेरे में कुतरने का काम करता रहता है। ऐसे ही संशय अथवा अविवेक भी अज्ञान अंधकार में आकर बिल में छिपने की तरह अप्रत्यक्ष रूप से अपना काम करना शुरू कर देता है और मनुष्य के ज्ञान की जड़ें खोखली कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि संशय की प्रवृत्ति पर काबू पाए, निश्चय बुद्धि रहकर दृढ़ संकल्प करे और
स्वयं को हर कार्य में सफल बनाए। अच्छा, ऐसे ही गणपति जी के और अनेक रहस्यों को जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।